विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। महारानी वीरनी, आप तो उस अहंकारी कश्यप को बुला कर लाने गई थी। यदि मैंने इन्हें सत्य बता दिया तो ऋषि कश्यप की ओर इनका बैर और भी बढ़ जाएगा। पृथ्वी सम्राट ऋषि कश्यप ने महर्षि भृगु की भविष्यवाणी का आदर करते हुए हमारी 13 पुत्रियों को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर लिया है और उन्होंने अपने आश्रम में आपको आने के लिए निमंत्रण दिया है। महारानी, 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 आपको हमने विवाह का प्रस्ताव लेकर जाने को कहा था अथवा कश्यप को बुलाकर यहाँ लाने को? इसका अर्थ ये हुआ कि स्वयं आपके जाने पर भी उसने हमारी आज्ञा को ठुकरा दिया। लगता है उस कश्यप को इस बात का बहुत घमंड हो गया। वो हमारे भ्राता मारीची का मानस पुत्र, लेकिन वो ये भूल गया कि जब हम हट पकड़ लेते हैं तो इस प्रकार के संबंध हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखते। उसे स्वयं के ज्ञान और योग बल पर बहुत घमंड है, किंतु उसे ये पता नहीं कि बड़े बड़े ज्ञानी हमसे पुरस्कार पाने के लिए हमारे चरणों की धूल चाटते हैं और बड़े बड़े योगी हमारे बाहुबल के सामने चूहे बन जाते हैं। बस कीजिए स्वामी, इतनी छोटी सी बात को इतना मत बढ़ाइए। वे हमारे होने वाले जमाई हैं। उन्होंने आपको अपने आश्रम में निमंत्रित किया है तो आप वहां जाएं। ठीक है, हम प्रजापति दक्ष उसके आश्रम अवश्य जाएंगे। सच स्वामी? बिल्कुल, परंतु उसका आतिथ्य स्वीकार करने या विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं, अपितु उसे दंड देने और बंदी बनाने के लिए आश्रम जाएंगे। ऐसा कोई भी कार्य करने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए। कई बार अधीरता से किए हुए कार्य पर बाद में पछताना पड़ता है। महारानी वीरनी, लगता है आप भूल गई कि हम कौन हैं। हम पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष हैं। पश्चाताप करना हमने सीखा ही नहीं। पश्चाताप तो अब उस घमंडी ऋषि कश्यप को करना पड़ेगा। हमारे पिताश्री सचमुच वीर हैं। वे अवश्य ही उस पाखंडी ऋषि को पाठ पढ़ा कर रहेंगे। महामंत्री, हमारी सेना की विशेष टुकड़ी को शीघ्र तैयार किया जाए। हम उस ऋषि कश्यप को बंदी बनाने जाएंगे। हम प्रजापति दक्ष उसके आश्रम अवश्य जाएंगे, परंतु उसका आतिथ्य स्वीकार करने या विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं, अपितु उसे दंड देने, बंदी बनाने के लिए आश्रम जाएंगे।
मैं उनका भविष्य स्पष्ट देख रहा हूँ। वे अपनी ही एक कन्या के कारण किसी शुभ शक्ति के हाथों दंडित होंगे। कहीं महर्षि भृगु ने ऋषि कश्यप के संबंध में ही तो चेतावनी नहीं दी थी। ऋषि कश्यप कोई छोटे मोटे साधु सन्यासी नहीं, वे योग बल के महाप्रताप से संपन्न एक शक्तिशाली पुरुष हैं। और जिस प्रकार पृथ्वी सम्राट उन्हें बंदी बनाने का हठ पकड़े हुए हैं, उसका परिणाम तो कुछ भी हो सकता है। माँ, अरे बेटी आदिति, तुम कब आई? क्या हुआ माँ? आपकी आंखों में आंसू? नहीं तो ये कुछ आंखों में गिर गया। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और एक माँ अपने मन की बात अपनी बेटी से कैसे छिपा सकती है? बताइए ना माँ, क्या बात है? देखिए, आपको मेरी सौगंध। तुम इतना हट कर रही हो तो सुनो, तुम्हारे पिताश्री कल प्रभात में एक ऐसे अभियान पर जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ हर दृष्टि से अनुचित है बल्कि उनके लिए अमंगलकारी भी हो सकता है। किंतु माँ, ऐसा कौन सा अभियान है? ज्योतिष शास्त्र के महान ज्ञाता महर्षि भृगु ने बताया कि दिति और तुम्हारे सहित तुम 13 बहनों का विवाह कश्यप से होगा। परंतु तुम्हारे पिताश्री उनकी घोषणा को भूलकर कश्यप को बंदी बनाने जा रहे हैं। कश्यप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसलिए मेरा मन बहुत भयभीत हो रहा है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, पिताश्री को मैं समझाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अवश्य ही मान जाएंगे। प्रजापति दक्ष की जय, प्रजापति दक्ष की जय, प्रजापति दक्ष की जय। इस समय तुम्हारे पिताश्री के जयकार क्यों? चलिए माँ, चलकर देखते हैं। हम उस घमंडी कश्यप को बंदी बनाकर शीघ्र लौटेंगे और उसे भान कराएंगे कि पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की आज्ञा ना मानने का परिणाम क्या होता है। तब तक राज्य का पूरा प्रबंध तुम्हारे हाथ में है। कोई भूल नहीं होनी चाहिए। अरे पुत्री दिति, तुम यहाँ? सब कुशल तो है? हम कुशल से हैं पिताश्री, किंतु आप कहाँ जा रहे हैं? हम ऐसे अभियान पर जा रहे हैं जिससे तुम्हारा भविष्य सुंदर हो सके, तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता का वास हो। हम जानते हैं पिताश्री, महर्षि भृगु ने हमारे सहित आपकी प्रथम 13 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप के साथ होना घोषित किया है। ऋषि कश्यप ने आपकी आज्ञा को ठुकराकर घनघोर अपराध किया है, इसीलिए आप उन्हें दंडित करने जा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? हमने आपकी और माताश्री की बातें सुन ली थी। किंतु पिताश्री, आप ऋषि कश्यप को अपने आदेश की सीमा में क्यों बांधना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वे तुम्हारा विशेष ध्यान रखें, विशेषकर तुम्हारी प्रसन्नता और कुशलता का। हे सूर्यदेव, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे पति अपनी ही पुत्रियों के बीच इतना भेदभाव कर रहे हैं। पिताश्री, आप इतना प्रेम करते हैं हमसे? हाँ पुत्री, इस संसार में हमारे लिए तुम्हारी प्रसन्नता सर्वोपरि है। तुम्हारी अन्य बहनें और मां के मूल्य पर भी
हमें केवल तुम्हारी प्रसन्नता प्रिय है, क्योंकि तुम पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री हो। पिताश्री, हम धन्य हुए कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, किंतु हमारी एक विनती है। हाँ हाँ पुत्री, तुम्हारी हर विनती हमें स्वीकार है, कहो। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपकी सहायता करें। इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि आप इस अभियान पर न जाएं। ये नहीं हो सकता पुत्री, उस घमंडी कश्यप को एक पाठ पढ़ाना आवश्यक है। अवश्य, किंतु यह पाठ पढ़ाने आप नहीं, हम जाएंगे। क्या? इस अभियान पर तुम जाना चाहती हो? हाँ पिताश्री, हम उस घमंडी ऋषि कश्यप को आपके आदेश की सीमा में बांधकर आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। ये सब क्या हो रहा है? हमें जाके इसे रोकना होगा। चलिए माताश्री, पहले सुन तो लीजिए कि पिताश्री क्या कहते हैं। पुत्री दीति, हम सदा से तुमसे सर्वाधिक प्रेम करते थे, किंतु आज तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है यदि हम तुम्हारे लिए अपने प्राण भी निछावर कर दें तो वो भी कम है। तुम्हारे भीतर वही सोच है जो हमारे अंदर है। भूल और उद्दंडता करने वाले को दंड देना तुम्हारा स्वभाव है। हमें तुम पर गर्व है पुत्री, हमें तुम पर गर्व है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस अभियान में सफल होकर लौटें। स्वामी, रुक जाइए। तनिक एक बार सोचकर तो देखिए, आप क्या कर रहे हैं? आपका तो स्वभाव ही है हमारी हर बात का विरोध करना। पृथ्वी सम्राट ऋषि कश्यप केवल एक ऋषि नहीं है, अपितु वो दिति के होने वाले पति भी हैं। यदि दिति उनसे इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करेगी तो क्या वे उसे स्वीकार कर पाएंगे? माताश्री, आप हमारी चिंता ना करें। ऋषि कश्यप जैसों को सही मार्ग पे लाना हमें भली भांति आता है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। ये ठीक नहीं हुआ स्वामी, न जाने इसका क्या परिणाम होगा। आप इस बात को मत भूलिए महारानी, हमारा जन्म इस संसार की निर्धारित परंपराओं को भंग करने के लिए हुआ है। माताश्री, हमें दिति को रोकना होगा। सैनिक, तुमने राजकुमारी दिति और उनके सैनिकों को देखा है क्या? राजकुमारी, महामंत्री और उनके सैनिक इसी ओर गए हैं। अभी तक तो वे बहुत दूर निकल गए होंगे। माताश्री, आप निराश मत होइए। मुझे दीदी के पीछे पीछे आश्रम जाने की अनुमति दे दीजिए। मैं दीदी को समझाऊंगी और ऋषिवर कश्यप को भी। किंतु माताश्री, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। किंतु पुत्री, तुम लोगों का अपने होने वाले पति के आश्रम क्यों जाना? अदिति के भीतर विनम्रता का ऐसा अद्भुत गुण है कि वो शत्रु को भी मित्र बना लेती है, जबकि दिति के स्वभाव के कारण उसके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। यदि दिति के व्यवहार से ऋषिवर क्रोधित होंगे तो अदिति अवश्य ही उन्हें संभाल लेगी। शायद तुम ठीक कहती हो। शीघ्र ही ऋषि कश्यप के आश्रम जा, ताकि यदि वहां स्थिति बिगड़ रही हो तुम उसको संभाल लो। सफलता भव।
महारानी, हम जानना चाहते हैं कि आपने हमारी पुत्री अदिति को उस कपटी कश्यप के आश्रम में भेजने के पूर्व हमसे अनुमति क्यों नहीं ली? बोलिए महारानी, उत्तर दीजिए। आप कहां से उत्तर देंगे? आपके पास तो उत्तर है ही नहीं। आपके संस्कार ही अनुचित हैं। आपके माता पिता ने आपको सिखाया ही नहीं पति का सम्मान कैसे किया जाता है। बस महाराज, बस। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मेरे माता पिता को कुछ भी अपशब्द कहें। और रही बात आदिति की, तो क्या आपने दीदी को भेजने से पहले हमसे पूछा था? याद रखिए महाराज, हमारी पुत्रियों पे जितना अधिकार आपका है उतना हमारा भी। यदि आप दीदी को किसी अभियान पे भेज सकते हैं तो हम भी आदिति को भेज सकते हैं। महारानी, याद रखिएगा, यदि मार्ग में हमारी पुत्री अदिति के साथ कुछ भी अनपेक्षित हुआ तो उसकी उत्तरदायी आप होंगे। नहीं, मुझसे कुछ नहीं होगा। मुझे मेरे आराध्य भगवान सूर्य देव पे पूरा भरोसा है। हे सूर्यदेव, कुछ ऐसा करना कि आश्रम पहुंचकर दीदी संयमित और मर्यादित रहे, उनके व्यवहार से ऋषिवर को कष्ट न हो।